दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक हीरो का व्यापारी था। उसका शोरूम था। उस शोरूम के अंदर कुछ चूहे भी रहा करते थे। एक दिन एक चूहे ने एक हीरा निगल लिया। जब उस चूहे ने हीरा निगल लिया, वो बात सेठ जी को पता चलती है। सेठ जी चूहे को मारने पहुँचते हैं। जब सेठ जी वहाँ चूहे को मारने पहुँचे, जब सेठ जी ने देखा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में चूहा था, तो सेठ जी बोले, हम कैसे पता लगाएं कि हम कौन से चूहे ने हमारा हीरा निगला है। अब उन्होंने एक शिकारी को बुलाया। शिकारी को बुलाने के बाद सेठ जी शिकारी को चूहे वाले स्थान पर ले गए, उनके झुंड के पास ले गए। ले जाने के बाद जो है शिकारी वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद देखा कि उन हज़ारों की तादाद में जो चूहों का झुंड था, एक चूहा एक पत्थर के टीले पर ऊपर बैठा हुआ था। उसी उस शिकारी ने उस चूहे पर निशाना लगाया। चूहा भी मरा और हीरा भी मिला। कि चूहा भी मरा और हीरा भी मिला, दोनों काम हुए। जो सेठ जी थे वो आश्चर्यजनक रह गए कि ऐसा कैसे हुआ, कि इस शिकारी ने कैसे पता करा कि हजारों की झुंड में चूहे को कैसे पहचाना। सेठ जी ने शिकारी से सवाल किया। शिकारी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोले, सेठ जी, जब अपने ही जात के लोगों पे पैसा आ जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपनी जात के लोगों को ही बोलता है। तो सेठ जी को थोड़ा समझ आया और थोड़ा अच्छा लगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपको हर तरह के मिलेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, किसी के बहकावे में ना आए। इसलिए अपने काम पर शेष ध्यान बनाए रखें। दुनिया क्या कहती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का। भाई, जो अपना टारगेट है या जो अपना गोल है उसे पूरा करना है, मम्मी पापा के सामने एक सपना साकार करना है। तो इसलिए ही इस कहानी का उद्देश्य ये था कि लोग कितना भी कहाँ पहुँच जाए, जब किसी नए के पास कुछ आता है तो वो वैसा ही हो जाता है जो इस कहानी के उद्देश्य से बताया गया था। जय हिंद।